बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। उसके हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम उसके 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनआई और पीआई। एनआई मतलब नेशनल इनकम और पीआई मतलब पर्सनल इनकम। यह कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको नेशनल इनकम का पता होना चाहिए, इसके ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। नेशनल इनकम बहुत ही है कि फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन है द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए स्पेसिफिक पीरियड इन ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि मार्केट वैल्यू लगानी है हमने तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस की है एक ख़ास अरसे में एक कंट्री में, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल इनकम, एनआई। इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, दैट मीन एनआई इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, हमारे नेशनल इनकम क्या होगी? एनएनपी। एनएनपी क्या है? ये पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्शन ये थी कि हमने अगर क्या कहते हैं जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को निकाल दे तो हमारी एनएनपी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम एनएनपी में से डेप्रिसिएशन, तो आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन वो होती है कि अगर आपने कोई मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मरम्मत भी करते होते हैं। ठीक है, मरम्मत पे जो भी अखराजात हैं वो अगर हम प्रॉफिट में से निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो हमारा एनएनपी होगा। ठीक है, एनएनपी में से अगर हम इंडायरेक्ट टैक्स को निकाल दें और सब्सिडीज़ को ऐड कर दें तो हमारा एनआई यानी कि नेशनल इनकम आ जाएगा। सबसे पहले आता है कि इंडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसा कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स कैसे होते हैं? सेल्स टैक्स ये होता है कि आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ आपने बनाई है उसे बेच रहे हैं। ठीक है, आपने बनाई है, आप पे कोई टैक्स ऐड हुआ है, आपने क्या किया, वो टैक्स किस उस चीज़ में ऐड कर दिया, उसकी प्राइस बढ़ा दी, देन क्या हुआ, आप पे टैक्स लगा तो आपने शिफ्ट कर दिया, वो हमारा सेल टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी टैक्स। कस्टम ड्यूटी टैक्स ये होता है कि जब आपने किसी और मुल्क से कोई चीज़ मंगवाई है, इंपोर्ट की है, ठीक है, इंपोर्ट पे कुछ ना कोई क्या कहते हैं टैक्स वगैरह लगता है। इंपोर्ट पे जो भी टैक्स लगेगा आप अपने नहीं करेंगे, खुद पे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ इंपोर्ट की है उसकी के प्राइस को बढ़ा देंगे, वो हमारा कस्टम ड्यूटी होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सब्सिडी। क्या प्लस सब्सिडी हमने करना, सब्सिडी क्या? सब्सिडी ये होता है कि जब हुकूमत चाहती है कि कोई चीज़, हुकूमत चाहती है कि कोई भी चीज़ लोगों तक सस्ती पहुँचे तो वो क्या कर देती है, कोई ना कोई सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल, सब्सिडी एट द गवर्नमेंट हेल्प इन डिक्रीज द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी। ठीक है, क्या है? सब्सिडी एट द गवर्नमेंट हेल्प इन डिक्रीज द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी। जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के हेल्प के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ की वो कीमत कम करना चाहती है उस पर सब्सिडी दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हुकूमत चाहते हैं कि आवाम तक सस्ती रोटी पहुंचे तो वो क्या करती है, जो नान वाले होंगे, जो तंदूर वाले, वो उन्हें क्या देगी, सब्सिडी देगी, कोई ना कोई पैसे वगैरह देगी कि आप काम ये पैसे ले लें और रोटी वगैरह सस्ती लोगों तक दें। ठीक है, ये हमारी सब्सिडी कहलाती है। आई थिंक आपको नेशनल इनकम का पता चल गया होगा। नेशनल इनकम ये है कि अगर हम एनएनपी यानी कि एनएनपी में से इंडायरेक्ट टैक्स सिंपल ये कह सकते हैं कि अपना बोझ किसी और पे शिफ्ट कर दें, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जिस पे टैक्स लगे वही पे ना करे, दूसरा पे कर सके, उसे हम इंडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और प्लस सब्सिडीज़ कर दी जाए, गवर्नमेंट कोई चीज़ सस्ती करना चाहते हैं, कोई ना कोई सब्सिडी देती है। ठीक है, सब्सिडी कर दी तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हमने पढ़ना है इस बार में, पीआई यानी कि पर्सनल इनकम। हमारी पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, ये भी हमने पढ़ा है एनआई। ठीक है,
माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। NI क्या है? NI तो हमने अभी भी डिस्कस किया। NI ये होता है कि अगर हम क्या कहते हैं, NI क्या था अभी हमने पढ़ा है। NI ये था कि अगर हम NNP में से माइनस इंडायरेक्ट टैक्स कर दे प्लस सब्सिडी कर दे तो हमारा NI होगा। ठीक है, अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन a portion of wage of labor of various companies in a very private sector is given to social security department। ठीक है, जो भी कुछ लोग क्या होते हैं वो कुछ नहीं यार, बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनीज वगैरह में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी तनख्वाह का अपनी वेजेस का कुछ हिस्सा उन्हें देते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के तौर पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं तो उस पर उनकी कटौती, अगर कोई स्कूल वगैरह बनाए हैं उस पर अगर उन्होंने कहा कि इतने ईयर के बाद आपको पेंशन देंगे तो पेंशन के लिए वो कटौती करते। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है कि अगर आपकी पेज में से कुछ ना कुछ कटौती हो रही है तो वो कटौती हमारी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट क्या, माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। द गवर्नमेंट रिसीव इनकम टैक्स फ्रॉम बिग कंपनीज, इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इट इज़ आल्सो नॉट इंक्लूड इन पर्सनल इनकम। ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम का टैक्स क्या है, जो भी हुकूमत टैक्स रिसीव करती है बड़ी बड़ी कंपनियों से वो हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाता है। ये किसी पर्सनल इनकम का नहीं हो पर टैक्स नहीं लगता बल्कि पूरी बड़ी कंपनी पे लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये होता है कि फर्म्स ये होती हैं जो किससे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है तमाम जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में तकसीम नहीं कर देती बल्कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कुछ पोर्शन वो क्या करते हैं अपनी तरह अपने पास सेव रखते हैं। क्यों सेव रखते हैं, वो कहते हैं कि अचानक अगर किसी कोई मसला वगैरह आ जाए, कोई मशीन वगैरह रिपेयरिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो कोई ना कोई खर्चा आ जाए अचानक, लेकिन हमारे पास ना हो उसके लिए कुछ ना कुछ अपने पास अमाउंट रखती है। यह अमाउंट या किसी पर्सनल इनकम में नहीं आती। ठीक है, पर्सनल इनकम में क्यों नहीं आती, क्योंकि जो शेयर होल्डर होंगे उनको तो ये मिल नहीं रही, लोग अपने पास रख रहे, सॉरी लोग कह दिया ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख रही है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है कि जो बगैर किसी मेहनत से हमें हासिल हो, जो मेहनत के बगैर हमें जो भी मनी हासिल हो वो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल पेंशन, स्कॉलरशिप, स्कॉट, इनकम स्पेंट टू गेट द प्लेयर ऑफ गॉड। ठीक है, अगर हम कि हमें पेंशन मिल रही है वो किसी भी क्या कहते हैं कोई भी मेहनत के बगैर मिल रही है। ठीक है, कोई स्कॉलरशिप है वो भी बगैर मेहनत की, कोई ज़कात वो भी, और अगर हम खुद अल्लाह की राह में खर्च करें सुकून के लिए तो वो भी हमारी इनकम क्या होगी, ट्रांसफ़र पेमेंट होगी। ठीक है, उन्होंने क्या करना, पर्सनल इनकम हमारी क्या है, अगर नेशनल इनकम में से हम जो भी हमारी कटौती हो रही है तनख्वाह में से जो हमें मिल नहीं रही, ठीक है, अगर वो निकाल दें, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जब भी बड़ी बड़ी कंपनियां पे टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो निकाल दें, और जो भी हम प्रॉफिट का हिस्सा जो हमारे लोगों तक नहीं मिलता वो निकाल दें, और अगर हम ट्रांसफ़र पेमेंट जो हमें बगैर मेहनत के मिल रही हो, जो भी इनकम में फिज़िकल और मेंटल कोई भी क्या कहते हैं काम करने बगैर हमें मिले उन्हें प्लस कर दे तो हमारी PI यानी कि पर्सनल इनकम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नेशनल इनकम क्या है और पर्सनल इनकम क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।